आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जो नताइज हैं वो इस हद तक सामने आए कि चीन ने पाकिस्तान में मौजूद अपने जो शहरी हैं उनको रेड अलर्ट जारी कर दिया सिक्योरिटी के हवाले से, और पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं। मैं शामिल कर लेती हूँ, आप एक कमेंट्स पे कीजिएगा, फिर मैं आपकी जमात से मुतालिक भी पूछूंगी। इसलिए भी ये बड़ी तशवीश की बात है क्योंकि ये मामला जो है चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात से रिलेटेड है, इसको सीपेक से जोड़ा जा रहा है, इंटरनेशनली हेडलाइन बन रही है। अगर इसके अंदर दहशत गर्दी का कोई अंसर था भी तो बाकायदा तौर पर इसके ऊपर बयान दिया जा सकता था। ये बस जा रही थी बरसीम कैंप से दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और उस पर एक धमाका हुआ। अच्छा, अब इब्तदाई जो रिपोर्ट्स आई थी, जो अपर कोस्तान के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि नहीं ये मैकेनिकल फेलियर लग रहा है। उसके बाद बाबर अवान साहब ने नेशनल असेंबली में कहा कि नहीं ये एक बम धमाका है, जिसके बाद दफ्तर खारजा ने कहा कि नहीं जी ये बम धमाका नहीं है, ये एक मैकेनिकल फेलियर हुआ, बस नीचे गिर गई, वहाँ से गैस लीक हुआ और उसकी वजह से एक धमाका हुआ। और कल ही हम इस पर बात कर रहे थे और आप और मैं दोनों मुतफिक थे तकरीबन इस बात पे कि नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें दफ्तर खारजा और कोहिस्तान डीसी की बात ही मान लेनी चाहिए। अच्छा, चीन ने आपको पता है कि उठते के साथ ही कहा कि नहीं ये धमाका है, बॉम्ब ब्लास्ट है, एक्ट ऑफ टेरर है, और कहा कि इसकी हम पाकिस्तान की पूरी मदद करेंगे इनकी जो इसके पीछे जो लोग हैं उनकी शनाख्त करने में और उनको एलिमिनेट करने में, उनसे लड़ने से। आज क्या होता है कि दोपहर को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब की एक ट्वीट आती है और उसमें वो कहते हैं कि नहीं, बस में एक्सप्लोसिव मटेरियल्स के ट्रेसेस, मतलब धमाका खेज मवाद की ट्रेसेस मिले हैं, चुनाचे ये एक एक्ट ऑफ टेरर है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इससे कुछ देर पहले, अनफॉर्चुनेट बात तो यह है कि यह वाकया हुआ है, उसके बाद जो मजीद अनफॉर्चुनेट बात है कि कल ही हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ मिले हैं और वहाँ पर भी यही बात हुई है और एक बार फिर फॉरेन मिनिस्टर ने उनको यही यकीन दहानी की है कि नहीं ये एक एक्ट ऑफ टेरर नहीं था। और आज एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ पिक्चर हमारे सामने आ रही है और कल ही बात हो रही थी अब बाबर अवान के कॉन्टेक्स्ट में कि कितना बेहतर हो कि एक बंदा बात करे और ऑफ नी जर्क ऑफ द कफ बात ना करें, बल्कि तहकीकात को होने दें, कम से कम इनिशियल रिपोर्ट तक इंतज़ार करें और फिर बात करें। क्या ख्याल है? इसी कन्फ्यूजन से परेशान होकर चीन ने कहा है कि वो तहकीकात के लिए अपनी एक टास्क फोर्स भेज रहा है जो इन लोगों की मदद से जो है हतमी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेगा। मज़े की बात है कि जो अहलकार ये कह रहे हैं कि ये हादसा है, वो कह रहे हैं इब्तदाई तहकीकात से तस्दीक हुई है। हाँ। जो अहलकार कह रहे हैं कि ये बम धमाका है, वो भी कह रहे हैं कि इब्तदाई तहकीकात से तस्दीक हुई है। अच्छा, इस पे जो तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद जी, उन्होंने बड़ा कमाल तंज किया है। वो क्या है? वो ये था, अच्छा इस वाक़ये पर नहीं किया, वो एक और सवाल पूछा गया था अगेन, जिसमें कह रहे थे कि जी जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो कुछ कह रहे हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं। तो अच्छा, याद आया, ये काम था शेख रशीद साहब जो ये, हाँ, सॉरी ये तो बिल्कुल ही भूल गए। अच्छा, हर वजीर अपना अपना कर रहा है, जिसका ये काम है कि वो बताया कि हुआ क्या है। वजीर दाखिला हैं वो मेरा ख्याल है इस वक्त दाखिले दफ्तर है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अली जैदी साहब गए हुए हैं वजीर आजम साहब के साथ, अली जैदी मिनिस्टर फॉर शिपिंग, जी, उस मुल्क में जहाँ पर ना पोर्ट्स है ना शिपिंग। और ये एक जो है वो एक ऐसे फैक्ट की बात है कि देखें उस इलाके में मेरे ख्याल में गैस अवेलेबल ही नहीं है। अगर वो सिलेंडर की बात करें तो वहाँ पर सिलेंडर तो गाड़ियों में मौजूद ही नहीं है। एक हाई वेलोसिटी मतलब है कि था, फिर उसके बाद जब चाइनीज़ की स्टेटमेंट, उसके बाद उन्हें स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ी।